भाव है कि जो नारायण कवच का रोज पाठ करता है, पाठ करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान उसके चारों दिशाओं पे खड़े होकर रक्षा करते। जय श्री राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से एक ऐसा कवच सुनाने जा रहा हूं जिसका प्रभाव आज भी इस कलयुग में देखने को मिलता है। भगवान श्रीमन नारायण का यह स्तोत्र है जिसको आप जानते हैं श्री नारायण कवच के नाम से। यह इतना साक्षात है कि आप इसका घर में पाठ करें, अपने लिए पाठ करें, आप जिनका भी नाम ले लेंगे उनकी भगवान श्रीमन नारायण स्वयं साक्षात होकर रक्षा करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें चाहिए कि आप भगवान श्रीमन नारायण पर विश्वास करें। विश्वास करना सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाते। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण पर विश्वास करें, यहां लिखी हुई बातों पर विश्वास करें। जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो चीजें नहीं दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वह है नहीं। शायद आपकी प्रैक्टिस में कमी रही होगी, शायद आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है कि आप उसको देख पाए, इसलिए विश्वास सबसे पहली सीढ़ी है किसी चीज को पाने की। तो विश्वास के साथ इस पाठ को करें। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण से षष्ठम स्कंद से 8वां अध्याय। यहां पर एक इंद्र हुए हैं। इंद्र एक पदवी है, इंद्र एक पोजीशन है, उस पर बैठने वाले को इंद्र कहते हैं, पर उनके सेपरेट नाम होते हैं। तो इन इंद्र का नाम था शतक्रतु। ये शतक्रतु इंद्र ही है जिन्होंने दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियों को मांगा था। शतक्रतु इंद्र ही है जिनको बृहस्पति जी त्याग कर चले गए थे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। जब गुरु ने अपने चेलों को त्याग दिया तब चेलों को डर लगा और वह भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि आप विश्वरूप नामक संत की शरण में जाएं, वह ब्राह्मण आपको संरक्षण प्रदान करेंगे, आपके गुरु का काम करेंगे। विश्वरूप थे राक्षसों के भनेंज, क्योंकि त्वष्टा ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, और त्वष्टा ऋषि की जो पत्नी थी वो राक्षस कुल से थी, इसलिए राक्षसों के ये भनेंज हुए। जब एक बार इंद्र भगवान ने ये देखा कि विश्वरूप धीमे धीमे राक्षसों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस पर उन्हें गुस्सा आई, उनकी तीनों गर्दनें काट दी। होता क्या है, त्वष्टा ऋषि को जब अपने बच्चे की मृत्यु का पता चलता है तो वह इंद्र पर नाराज इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने उनके पुत्र को मार दिया, पर इसलिए भी हुए क्योंकि धर्म के अनुसार आपने किसी ब्राह्मण को अपना बना लिया और उसके बाद आपने उसी ब्राह्मण की हत्या कर दी। ये तो बहुत निंदनीय है। इंद्र की रक्षा हो इसलिए विश्वरूप, जो कि अब इनके गुरु हैं और त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, इन्होंने एक पाठ बताया था, एक स्तोत्र बताया था जिसको कहते हैं नारायण कवच। जय श्री राधे। अब मैं आपको पाठ सुनाता हूं। श्री नारायण कवच भगवान की जय। ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताग्रिपद्यः पतयेन्द्रपृष्ठे